शिक्षकों का जो हुजूम है, जो गुस्सा है देहरादून की सड़कों पर, किस प्रकार आज सरकार के खिलाफ, शिक्षा विभाग के खिलाफ ये आक्रोश, ये साफ झलक रहा है। देखिए साथियों, देश का शिक्षक सड़कों पर, देश का आलम क्या होगा। जो 35-35 साल एक पद पे गुजार चुके हैं और ऐसे ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनके लिए हम सड़कों पे उतरे हैं और ज्यादा न कहकर एक ही बात कहेंगे कि हर स्तर पर 100% पदोन्नति हो। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। विभाग नहीं मानती है तो हमारा अगला कदम 14 तारीख से आंदोलन चलता है, जो लगातार जारी रहेगा। और प्रांताधिकारी का स्पष्ट कहना है कि जब तक हमारी पदोन्नतियाँ 100% सभी स्तर की पदोन्नतियाँ 100% नहीं होती हैं और ये सीधी भर्ती जब तक निरस्त नहीं होती है, तब तक हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को निरस्त करने के लिए एक सूत्री मांग है, प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त करो और तत्काल सभी स्तर की पदोन्नति करो। इस बिंदु को लेकर ये आंदोलन हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसलिए अगर हमको 100% पदोन्नति करानी है तो सबसे पहले इस भर्ती को रद्द होना आवश्यक है। नमस्कार साथियों, आज मैं फिर आपके बीच हूँ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय देहरादून में, जहाँ पर राजकीय शिक्षक संघ क्रांति कार्यकारिणी के आह्वान पर एक विशाल धरना प्रदर्शन कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है। और आज 10 सितंबर पंडित गोविंद वल्लभ पंत की जयंती से शुरू हो रहा है यहाँ पर। और ये अनशन अब कब तक रहेगा, कब तक जो सरकार है उसके कानों में अब जू नहीं रहती है, या सरकार हमारी इस मांग को नहीं मानती है या अपनी हठधर्मिता पर रहती है, तब तक मुझे लगता है कि ये अनशन का जो कार्यक्रम है ये अनवरत यहाँ पे चलता रहेगा। तो मैं आपको सीधे ले चलता हूँ अनशन स्थल पर, जहाँ पर जनपद देहरादून, जनपद नैनीताल और जनपद रुद्रप्रयाग के हमारे संघनिष्ठ साथी समस्त जनपद यहाँ पहुँचा हुआ है देहरादून की सड़कों को जाम करने के लिए। तो आप देखिए और हमारे साथ बने रहिए। मैं अपने कुछ संघनिष्ठ साथियों से आपकी बात भी कराना चाहूँगा, उनके व्यूज लूँगा कि आखिर शिक्षकों को आंदोलन के लिए यहाँ पर क्यों मजबूर होना पड़ रहा है। मंडल अध्यक्ष गढ़ाल मंडल सरियाल जी, गढ़ाल मंडल अध्यक्ष सरियाल जी, युवा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर जी, सीधी भर्ती रद्द, सरियाल जी, शिक्षक एकता उपाध्यक्ष जी। केवल आंदोलन किसी प्रांतीय कार्यकारिणी या किसी पदाधिकारी का नहीं है, बल्कि यह हर सदस्य का आंदोलन है और इसमें महत्वपूर्ण भागीदारी हर सदस्य को सुनिश्चित करनी पड़ेगी, तभी आंदोलन की सफलता होती है। न कोई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, क्रांतीय कार्यकारिणी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, सीधी भर्ती निरस्त करो, सीधी भर्ती निरस्त करो, पदोन्नति जल्द करो, पदोन्नति जल्द करो। को दिखाया निसंदेह उसके लिए आपकी सभी स्तर की कार्यकारिणी अपने आम सदस्यों की क्या ऋणी भी रहेगी। और निश्चित रूप से मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, हमें फख्र भी है कि मेरा सदस्य अपनी कार्यकारिणियों पे इतना अंधा विश्वास करता है कि उसने बिना सोचे समझे सब कुछ अपना झोंक दिया और उसी की परिणति की कल हमारे पास बहुत सारी, सबसे पहले अगर नाम आया अनशन में बैठने का तो महिलाओं का आया, हमारी शिक्षिका बहनों का आया। इसे फख्र की बात, इसे गर्व की बात इस संगठन के लिए नहीं होगी। कहते हैं कि एक ऊर्जा, कहते हैं नारी उसके बहुत सारे रूप हैं, वो माँ भी है, पत्नी भी है, बहन भी है और काली भी है। और उसके ऐसे विभिन्न रूप निश्चित रूप से कहते हैं कि कोई भी यजन, कोई भी यज्ञ तब तक सफल नहीं होता जब तक उसमें नारी की महत्वपूर्ण भूमिका नहीं होती है। तो निश्चित रूप से नारी की महत्वपूर्ण भूमिका होना इस यजन का सफल होना तय है और निश्चित है। और सबसे गर्व की बात है आज पहले दिन भी हमारी 2 शिक्षिका बहनें यहाँ बैठी हैं, तो इससे फख्र की बात हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती है। साथ जुड़ी हैं श्रीमती गीतांजलि जोशी जी, जो कि मंडली संगठन मंत्री है गढ़वाल मंडल के, और एक जुझारू नेत्री हमारे बीच है और उनसे जानना चाहेंगे शिक्षक आखिर आंदोलन क्यों कर रहा है। साथियों, आज जो शिक्षक हमारा इस ऐतिहासिक आंदोलन में सड़कों पर उतरे हैं, अगर इसके लिए मजबूर किया है, ये शासन ने किया है, ये मजबूरी हमारी है कि हमें अपने बच्चों को छोड़ के, अपने छात्रों को छोड़ करके सड़कों पे उतरना पड़ा है। और अपने जो हमारे सीनियर भाई हैं, जो 35-35 साल एक पद पे गुजार चुके हैं और
ऐसे ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे, उनके लिए हम सड़कों पे उतरे हैं। और ज़्यादा न कहकर एक ही बात कहेंगे कि हर स्तर पर 100% पदोन्नति हो। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, बस 100% पदोन्नति। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमारे साथ जुड़े। ये देखिए शिक्षकों का जो हुजूम है, जो गुस्सा है देहरादून की सड़कों पर, किस प्रकार आज सरकार के खिलाफ, शिक्षा विभाग के खिलाफ ये आक्रोश ये साफ झलक रहा है। देखिए साथियों, जिस देश का शिक्षक सड़कों पर, देश का आलम क्या होगा, जिस देश का शिक्षक सड़कों पर, देश का आलम क्या होगा। प्रदेश सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ। प्रदेश सरकार होश में, होश में आओ, होश में आओ। पदोन्नतियां कश्मीर मत जाओ। साथियों ये देखिए, ये गुस्सा है, ये आक्रोश है, ये सरकार के खिलाफ, ये सरकार की धर्मिता का एक जीता जागता जो उदाहरण है। आज जो हमारे शिक्षक साथी हैं जिनका काम स्कूलों में पढ़ाने का था, आज मजबूर होकर वो देहरादून की सड़कों पे घूम रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। श्री ओखलकांडा श्री भास्कर पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका विजन लेना चाहेंगे, क्या कहना चाहते हैं। देखिए सुनिए आप भी। आज की इस सीधी भर्ती का जो ये टेढ़ी भर्ती कही जा रही है, इसका शिक्षक समुदाय भारी संख्या में विरोध कर रहा है। साथियों हो क्या ना, जब एक कनिष्ठ सहायक पद से भर्ती होकर हमारे बाबू वरिष्ठ सहायक प्रशासनिक अधिकारी बन जा रहे हैं और एक एलटी के शिक्षक को कोई पदोन्नति नहीं दी जा रही है, प्रवक्ता को कोई पदोन्नति नहीं दी जा रही है। कहाँ हम रहे हैं कि ये 3 स्तरीय पदोन्नति है, लेकिन एलटी से प्रवक्ता तो केवल विषय लाभ है और उसमें भी केवल कुछ ही विषय के शिक्षक आ पा रहे हैं। साथ जुड़े हैं इसमें पूर्व जनपद अध्यक्ष चंपावत बड़े भाई पान सिंह मेहता जी चंद शब्दों में आपके मुखारबिंदु से भी हम सुनना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के आह्वान पर प्रधानाचार्य जो सीधी भर्ती, जिसको हम टेढ़ी भर्ती कह रहे हैं, उसके माध्यम से सरकार और विभाग के द्वारा हमारे शिक्षकों के हाथों पे डाका डाला जा रहा है। और हमारे शिक्षक जो 20-25 सालों से 30 सालों से एक ही पद से रिटायरमेंट हो रहे हैं, चाहे वो एलटी से हो चाहे प्रवक्ता से हो, और प्रवक्ता में भी कुछ ही परसेंट साथियों को जो है लिया जा रहा है। हम निवेदन ये कर रहे हैं सरकार से कि सरकार जो प्रधानाचार्य सीधी भर्ती है इसको निरस्त करे, और हमारी जो पदोन्नतियाँ कई वर्षों से रोकी गई है। माननीय शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि आप कोर्ट से 24 घंटे के अंतर्गत केस वापस लें, हम आपकी जो है पदोन्नतियाँ शुरू करते हैं। मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि आपने कभी इस बारे में विचार किया कि जिन लोगों ने कोर्ट में रिट लगाई हुई है, क्या उनकी समस्याओं पर आपने कभी विचार मंथन किया? इसमें भी आपको सोचने की आवश्यकता है। यदि आप उन शिक्षक साथियों को जिन्होंने कोर्ट में रिट लगाई हुई है, उनसे एक बार आप बात करके सोचें, मुझे लगता है कि हमारी जो पदोन्नतियों का रास्ता खुल जाएगा। और आपसे एक निवेदन ये रहेगा कि हमारी पदोन्नतियाँ यथाशीघ्र शुरू की जाए और जो हमारी प्रधानाचार्य टेढ़ी भर्ती है इसको निरस्त किया जाए, क्योंकि यह हम शिक्षकों के हकों पर सीधा डाका डालता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ जुड़े। उल्लास देखिए यहाँ पे, शाखा से लेके ब्लॉक से लेके जनपद और जनपद से लेके मंडल और प्रांत के पदाधिकारी सब एक साथ एकजुट हुए यहाँ पे सरकार की इस हठधर्मिता को हटाने के लिए। देखिए तो आप भी आइए और इस मुहिम में जुड़िए और निश्चित तौर पर शिक्षकों का ये आंदोलन जो है ये सफलता के मुकाम पर अवश्य पहुँचेगा। राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। साथियों देखिए ये धुन देखिए और ये आवाज देखिए, ये गुस्सा देखिए सरकार के खिलाफ, किस प्रकार हमारा जो शिक्षक वर्ग है आज यहाँ पर आंदोलनरत है देहरादून में। बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, पदोन्नतियां बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो, निरस्त करो, अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ब्लॉक अध्यक्ष हल्द्वानी बड़े भाई मदन नाथ गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2 शब्द में उनसे भी हम उनके विचार जानना चाहेंगे यहाँ पे।
धन्यवाद सर। राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड के आह्वान पर आज हम लोग फिर से प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के विरोध में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और निश्चित रूप से सैकड़ों किलोमीटर दूर से हम लोग यहाँ आए हैं, तो इसका मतलब अन्याय के खिलाफ हम लोग सड़कों पे हैं और 50 से ज़्यादा विधायकों का हमें समर्थन है, तो इसका मतलब महान्याय शिक्षकों के प्रति किया जा रहा है। हम ये चेतावनी देना चाहते हैं अपने जो काले अंग्रेज हैं, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाना चाह रहे हैं, इनके खिलाफ, और हम लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। संयुक्त मंत्री बड़े भाई त्रिलोक ब्रिजवासी जी हमारे मध्य हैं और जनपद कार्यकारिणी जो कि एक लीड रोल पे है अभी देहरादून में भी। सर, आपका जो जनपदीय कार्यकारिणी है उसका स्टैंड क्या होने वाला है? हाँ, धन्यवाद जो जी हम लोग ये जो है प्रांत के आह्वान पर अपनी पूरी जनपद कार्यकारिणी के साथ यहाँ पर आज आमरण ये जो है क्रमिक अनशन जो हो रहा है उसमें हम लोग यहाँ पर शामिल हैं और इसमें हमारा बस यही वो है कि हमें चाहे आमरण अनशन में बैठना पड़े, ये जो 90% जो है लोगों को जो हमारे खेती के साथ नुकसान हो रहा है इसको जो है पूर्ण रूप से निरस्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। रक्षक ओखलकांडा बड़े भाई ललित लोहनी जी हमारे साथ हैं। सर, आपसे भी जानना चाहेंगे। आज राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड की जो ये स्थिति बनी हुई है, आप देख रहे हैं प्रत्येक सदस्य चाहे ब्लॉक का हो, चाहे मंडल का हो, चाहे जिले का हो, आज यहाँ पर हमारे देहरादून में इकट्ठा हुआ है। उन नौनिहालों को छोड़ते हुए तो इसका जिम्मा कौन उठाएगा? इस विभाग का जो मंत्री है, जो अपनी हठधर्मिता के कारण जो हमें मजबूर कर रहा है, तो मुझे उन मंत्री महोदय से कहना है, कृपया उन नौनिहालों का तो ध्यान रखिएगा इनकी वजह से, इनके हठधर्मिता की वजह से हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आंदोलन की इस कड़ी में जो महाअभियान चल रहा है, हमारे साथ जुड़े हैं हमारे जुझारू और कर्मठ, जिनका सरल स्वभाव संघ के प्रति हमेशा एक जैसा रहता है, ऐसे श्रीमान हमारे साथ हैं बड़े भाई जगदीश बिष्ट जी, जो वर्तमान में संयुक्त मंत्री राजकीय शिक्षक संघ उत्तराखंड है। हम उनसे जानना चाहेंगे कि संघ का अब जो अगला स्टेप है वो इस आंदोलन में क्या होने जा रहा है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो हमारे महामंत्री हैं तनुली जी, उनकी कमी में उनकी रिक्त स्थान की पूर्ति बड़े भाई जगदीश बिष्ट जी कर रहे हैं और वो कैसा अनुभव है इसके बारे में भी चंद लाइनों में आपके मुखार बिंदु से हम सुनना चाहेंगे श्रीमान जगदीश बिष्ट जी। शिक्षक संघ के आह्वान पे हमारा जो ये आंदोलन चल रहा है ये 2 सितंबर से जारी है और आज ये आंदोलन क्रमिक अनशन के रूप में बदल गया है और आज क्रमिक अनशन में नैनीताल जनपद जनपद के पदाधिकारी कुल 11 नेता हमारे पदाधिकारी जो है क्रमिक अनशन में बैठे हुए हैं और यदि ये क्रमिक अनशन के बाद सरकार या विभाग नहीं मानती है तो हमारा अगला कदम 14 तारीख से आमरण अनशन का है, जो लगातार जारी रहेगा। और प्रांत कार्यकारिणी का स्पष्ट कहना है कि जब तक हमारी पदोन्नतियाँ 70% स्तर की पदोन्नतियाँ 70% नहीं होती हैं और ये सीधी भर्ती जब तक निरस्त नहीं होती है तब तक हमारा आंदोलन वापस नहीं होगा। जैसा कि जो वरिष्ठता वाला मामला है, जैसे शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि कोर्ट से केस वापस ले जाए, ये कोर्ट का केस कोई मामला नहीं है। हमारे विभाग के अधिकारियों ने और प्रशासन के अधिकारियों ने ये हमारी वरिष्ठता को उठाया हुआ है। इनके एक हाथ का काम है, ये तुरंत ये अगर हमारी वरिष्ठता जारी कर देते हैं तो हमारी हो जाती है। प्रांतीय कार्यकारिणी पदोन्नति के लिए पूरा दबाव बनाए हुए हैं और पूरा उत्तराखंड का शिक्षक अभी जो है मोटर किया गया है और हमारे साथ है और हमारा आंदोलन जारी रहेगा जब तक कि हमारी ये मांगें पूरी नहीं हो जाती है। और जैसा कि आपने बताया कि महामंत्री जी का दायित्व मुझे दिया गया है, ये अनुभव मुझे मिला प्रदेश के महामंत्री जी का पद का संचालन के लिए और वे हमारे सभी जनपद और मंडल के सभी पदाधिकारी जो हमें सहयोग कर रहे हैं, सभी संचालन में सहयोग कर रहे हैं और हमारा कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा है। आप बहुत सर, एक प्रश्न एक लास्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, क्या आपकी शासन से, विभाग से या सरकार से किसी दौर की वार्ता इस संबंध में हो चुकी है वर्तमान में? कोई वार्ता इस संबंध में नहीं हुई है। पहले 6 तारीख के दिन माननीय शिक्षा मंत्री जी ने हमारे अध्यक्ष जी गढ़वाल मंडल अध्यक्ष दरियाल जी और हमारे महामंत्री जी और कोषाध्यक्ष इनको बुलाया था और उनके द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया था कि हम नियमावली में संशोधन कर रहे हैं और इसको स्थगन कर रहे हैं। तो हमारे प्रांतीय अध्यक्ष और प्रांतीय महामंत्री ने एक कहा हम केवल एक भर्ती व्यवस्था चाहते हैं और सभी स्तरों की पदोन्नति चाहते हैं और कोई समझौता नहीं हुआ। उसके बाद आगे को कोई वार्ता के लिए
बुलाया भी नहीं गया है। संभवतः माननीय शिक्षा मंत्री शायद से वापस आएंगे तभी कुछ बुलावा आए। जब तक कोई समझौता या हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती है, हमारी मांग एकमात्र मांग है कि इस सीधी भर्ती को निरस्त करते हुए सभी स्तर के पदों में बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आंदोलन की कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं बड़े भाई भुवन चंद जोशी, जिनको सारा प्रांत कन्नू जोशी जी के नाम से जानता है। जोशी जी जनपद की राजनीति के बाद मंडल में महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं, मंडलीय मंत्री कुमाऊं रहे हैं। तो बड़े भाई एक जुझारू, क्रांतिकारी और युवा संघनिष्ठ साथी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि शिक्षकों का ये आंदोलन है, ये अपनी चरम पर पहुंच चुका है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इसमें बच्चों का भी नुकसान हो रहा है, तो इसकी भरपाई हम कैसे कर पाएंगे? बड़े भाई कन्नू जोशी जी। सभी शिक्षक संघ के प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर आज हम सभी शिक्षक साथी विशेष रूप से नैनीताल, रुद्रप्रयाग और देहरादून जनपद के समस्त शिक्षक साथी आज शिक्षा निदेशालय देहरादून में एकत्र हुए हैं। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती को निरस्त करने के लेकर एक सूत्री मांग है, प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त करो और तत्काल सभी स्तर की पदोन्नति करो। इस बिंदु को लेकर ये आंदोलन हम यहाँ पे कर रहे हैं और आंदोलन की कड़ी में यहाँ पर क्रमिक अनशन के में हम सहभागिता करने आए हैं और मेरा इस आंदोलन को पूर्ण रूप से समर्थन है। सर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे, यदि सरकार अपनी हठ धर्मिता पर अड़ी रहती तो अगला कदम शिक्षकों का क्या होने वाला है? प्रांतीय कार्यकारिणी ने निश्चित रूप से एक समन्वय समिति बनाई है, जैसा कि मेरे संज्ञान में आया है। समन्वय समिति जो भी निर्णय लेगी विद्यार्थी हित और शिक्षक हित को देखते हुए उसका हम सभी लोग संगठन के संघनिष्ठ साथी होने के नाते उसका पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब साथियों, आंदोलन का जो ये दौर चल रहा है, इस दौर में हमारे साथ हैं फायर ब्रांड नेता, हम उनको संज्ञा देते हैं, ऐसे बड़े भाई कुमाऊं मंडल के मंडलीय अध्यक्ष, पूर्व में जनपद नैनीताल को भी लीड कर चुके हैं और एक क्रांतिकारी, एक जुझारू नेतृत्व है। और उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर शिक्षकों को मजबूर होकर देहरादून की सड़कें क्यों जाम करनी पड़ रही है। शिक्षक जिनका मुख्य उद्देश्य मुख्य कार्य विद्यालयों में शिक्षण कार्य करना था, आज वो मजबूरन देहरादून की सड़कों पर घूम रहा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, गुनाहगार कौन है और आगे इस प्रक्रिया में क्या हो सकता है, इसके लिए हम चंद लाइनों में आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहेंगे। बड़े भाई मंडलीय अध्यक्ष कुमाऊं मंडल श्री गोकुल मर्तोलिया जी। देहरादून के विद्यालय में आज धरना चल रहा है। यहाँ पर अनशन शुरू किया गया है, जिसमें विभिन्न पदों के जो कार्यकारी साथी हैं वो अनशन में बैठे हुए हैं। हमारी जो प्रमुख बात है उसको लेकर हम यहाँ आए हैं। देखिए, हम लोग पढ़ाने लिखाने वाले हमें कोई शौक नहीं है कि हम यहाँ पर धरने में आए और शिक्षण कार्य। साथियों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं प्रत्येक शिक्षक से आपसे रूबरू कराऊं और जानने की कोशिश करूं कि शिक्षकों के अंदर जो पीड़ा है, आखिर इतनी बड़ी पीड़ा जो हजारों की संख्या में यहाँ पर देहरादून में शिक्षक धरने पे बैठे हैं, आंदोलन पे बैठे हैं। आज से कर्मिक अनशन शुरू हो गया। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं नैनीताल जनपद से हमारे क्रांतिकारी युवा और जुझारू व्यक्तित्व के धनी हमारे संघनिष्ठ साथी छोटे भाई पंकज बदानी जी। अब आंदोलन आगे क्या गति लेने वाला है, इसके बारे में चंद लाइनों में हम आपसे जानना चाहेंगे। पंकज बदानी जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया कि आंदोलन अपनी दिशा की ओर जाएगा। तो सबसे मुख्य मांग जो है वो मांग है कि हमारी ये सीधी भर्ती है, ये सीधी भर्ती बिल्कुल रद्द होनी चाहिए। स्थगित नहीं बल्कि रद्द होनी चाहिए कि अगर ये भर्ती स्थगित होती है तो ये समझो कि स्थगित पता नहीं कितने समय के लिए हो जाएगी और जब तक इसमें संशोधन नहीं होगा तब तक ये पद होल्ड मान लिए जाएंगे। इन पदों पर पदोन्नति किसी हालत में नहीं हो सकती है। तो इसलिए अगर हमको 100% पदोन्नति करानी है तो सबसे पहले इस भर्ती को रद्द होना आवश्यक है, इसको हमको रद्द कराना पड़ेगा। जो कर्मिक आंदोलन के क्रम में हमारे साथ हैं हमारे जनपद मंडल और वर्तमान में प्रांत का नेतृत्व कर रहे बड़े भाई नवेंद्र भटपाल जी। और मुझे बात को कहने में कोई गुरेज समस्या जो हमें ग्रहण कराई वो बड़े भाई भटपाल जी के द्वारा, जहां इन्होंने जनपद नैनीताल को राजकीय शिक्षा के चरम पर पहुंचाया। उसी क्रम में उसके बाद मंडल और उत्तराखंड के समस्त सदस्यों को जोड़ने का काम किया। तो हम बड़े भाई साहब से चंद शब्दों में जानना चाहेंगे हीरा सिंह राणा जी की एक कविता के माध्यम से इस आंदोलन के बारे में। बड़े भाई भटपाल जी।
आज के इस मौके पर मुझे हीरा सिंह राणा जी की कविता रस का कमर बांधा याद आ रही है। रस का कमर बांधा हिम्मत का साधा कौन आई हिम्मत के हारो हाय मेरी तकदीर जो हर मारो। तो आज हमें इसी ऊर्जा और उत्साह के साथ इस आंदोलन में आगे बढ़ना है और विश्वास है प्रतिक्रिया है उसको निश्चित रूप से हम निरस्त करवाएंगे और हम सभी स्तरों की पदोन्नति 100% करवाने में सफल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। प्रांतीय अध्यक्ष के आह्वान पर 6 तारीख को जनपदों में जिस प्रकार जनपद कार्यकारिणियों ने, सम्मानित जनपद अध्यक्षों ने, सम्मानित जनपद मंत्रियों ने, ब्लॉक अध्यक्षों, ब्लॉक मंत्रियों ने जिस प्रकार वहां पर प्रदर्शन करवाया अपने नेतृत्व में, जिस प्रकार वहां लगभग 100% वहां उपस्थित रही है, ये हमारी सफलता का प्रतीक है। मंडल अध्यक्ष जी से, श्याम सिंह सरियाल जी से आप विवेक पांडे जी को माल्यार्पण कर कार्मिक अनशन में बिठाएंगे। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती रश्मि पांडे, जिला संयुक्त मंत्री नैनीताल, कि आप नमिता पाठक जी को माला पहनाकर कार्मिक अनशन में बिठाएंगे। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती हेमलता जोशी, ब्लॉक अध्यक्ष कोटवाद, कि आप धनिक मैम को कार्मिक अनशन में माला पहनाकर बिठाने का कष्ट करेंगे। मैं निवेदन करूंगा जगदीश मिश्र से कि आप कुलदीप कटारी जी को माला पहनाकर कार्मिक अनशन में बिठाएंगे। मैं निवेदन करूंगा लक्ष्मण चौहान जी से कि आप नरेश भट्टी को माला पहनाकर कार्मिक अनशन में बिठाएंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे पूर्व महामंत्री यहां पर हैं सोहन माजरे जी, कि आप आलोक रोहतान जी को माला पहनाकर कार्मिक अनशन में बिठाएंगे। मैं निवेदन करूंगा अपने सम्मानित डॉक्टर मोहन विश जी से कि आप गिरीश जोशी जी को माला पहनाकर कार्मिक अनशन में बिठाएंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर गोकुल मर्तोले जी से कि आप अर्जुन पवार जी को जनपद मंत्री देहरादून को माला पहनाकर कार्मिक अनशन में बिठाएंगे। मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर मोहन, मैं निवेदन करूंगा अपने ब्रिजवासी जी कि आप ममराज चौहान जी को माला पहनाकर कार्मिक अनशन में बिठाएंगे। मैं अब निवेदन करूंगा प्रांतीय अध्यक्ष बड़े भाई राम सिंह चौहान जी से रविशंकर गुसाई जी को माल्यार्पण कर अनशन की शुरुआत करवाएंगे। मंडलीय मंत्री रविशंकर गुसाई। शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, आज के शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राज्य शिक्षक संघ जिंदाबाद। निवेदन करूंगा कि हमारे प्रांतीय संयुक्त मंत्री जगदीश बिज जी को माल्यार्पण करेंगे। अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो नहीं लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। प्रधानाचार्य सीधी भर्ती, प्रधानाचार्य सीधी भर्ती, हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, आवाज दो। अभी तो ली अंगड़ाई है, अभी तो ली अंगड़ाई है। प्रधानाचार्य भर्ती निरस्त करो। राजकीय शिक्षक संघ के पदाधिकारी
आप सभी का भी साधुवाद और धन्यवाद। साथियों, जैसा आप सभी को विदित है कि हमारा आंदोलन 2 तारीख से गतिमान है और आज तक हमारा आंदोलन जो है एक भव्य के रूप में आ चुका है और अभी तक का हमारा आंदोलन सभी सम्मानित शिक्षक साथियों के सहयोग से सफल रहा है और आगे को भी सफल रहेगा। आप विश्वास मानिए, जैसा कि अभी हमारे सम्मानित प्रांतीय अध्यक्ष जी ने कहा था, हम सिर्फ एंड सिर्फ एक ही मांग पर वापस आएंगे। हमारी 100% पदोन्नति कीजिए, चाहे आप इस सीधी भर्ती को निरस्त करें या स्थगन करें, हमें इससे लेना देना दिए। हमारे एलटी से प्रवक्ता से हेडमास्टर और एलटी से प्रवक्ता पदोन्नति 100% पदोन्नति जब तक नहीं होती है या जब तक उसका रास्ता नहीं निकलता है, हम किसी भी दशा में वापस नहीं आएंगे। और दूसरा, तो अध्यक्ष जी ने बताया कि हम इस आंदोलन को तभी वापस लेंगे जब 13 के 13 जनपदों का लिखित पत्र हमारे पास होगा कि यह समझौता सही है, अब आंदोलन आप वापस किया जाना चाहिए। इसी क्रम में साथियों में जो हमारे अग्रिम पंक्ति में बैठे आज के क्रमिक अनशनकारी हैं, उनको मंच पे सूक्ष्म में 2 शब्द बोलने के लिए सादर आमंत्रित करूंगा। मैं सबसे पहले मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा गढ़वाल मंडल के मंत्री डॉक्टर हेमंत पंगुली जी को। डॉक्टर हेमंत पंगुली जी। मेरे सम्मानित साथियों, राज्य शिक्षक संगठन गत वर्ष जब जुलाई में 6 और 7 जुलाई को प्रांत कार्यकारिणी का गठन हुआ और उसके बाद प्रांत कार्यकारिणी के द्वारा इसी सभागार में, इसी निदेशालय के सभागार में माननीय शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में पूरा हमारा शासन, हमारे विभागीय अधिकारी और सारे संगठन के पूरे हमारे 13 जनपदों के अध्यक्ष मंत्री, दोनों मंडलों के अध्यक्ष मंत्री और पूरी प्रांत कार्यकारिणी यहाँ पर उपस्थित थी। हमारे जुझारू जिला अध्यक्ष रुद्रप्रयाग सम्मानित श्री नरेश भट्ट जी तैयार है उस यलगार के लिए, जिस यलगार का निश्चित रूप से बहुत सुखद परिणाम आप सभी के समक्ष समुपस्थित होने वाला है। मेरा प्रांतीय नेतृत्व सजग है, मेरा मंडलीय नेतृत्व, दोनों मंडलीय कार्यकारिणियां सजग हैं और हम सभी 13 के 13 जनपद कार्यकारिणियां एक शब्द पर ही अड़िग हैं। पदोन्नति हो तो 100% हो, वरना ये जो सीधी भर्ती का झूलेलाल हमको दिया गया है, यह झूलेलाल आपके ऐसी कमरों के लिए विराजमान होना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध आवाज उठाना। आज हम यहाँ पे आंदोलन के 4थे चरण में हैं और प्रधानाचार्य सीधी भर्ती के विरोध में हम सब एकत्र हुए हैं और लगातार जो बातें वक्ताओं के क्रम में कही जा रही हैं और हम लोगों का सबका ही मानना है, चाहे प्रवक्ता हो चाहे एलपी हो, सबको पदोन्नति के माध्यम से प्रधानाचार्य बना जाए। एलपी से पदोन्नति प्रवक्ता में, प्रवक्ता से पदोन्नति प्रधानाध्यापक में और प्रधानाध्यापक से पदोन्नति हमारे प्रधानाचार्य में, यही हमारा ध्येय है और इसी के लिए लगातार हम लड़ रहे हैं। और इस आज यहाँ पर सम्मानित 11 पदाधिकारी गण आज धरना स्थल पर एक दिन के लिए बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, सम्मानित साथियों, आप हमारा पूरा साथ देंगे और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानाचार्य सीधी भर्ती निरस्त होगी, जरूर होगी और जरूर होगी। पीछे आपकी जनपद कार्यकारिणियां, ब्लॉक की कार्यकारिणियां और आपकी शाखा इकाई के सारे शाखा अध्यक्ष मंत्री और उनके सदस्य खड़े हुए हैं। आप कंधे से कंधा मिला के चलते रहिए। सारे के सारे 27,000 शिक्षक आपके साथ हैं। राष्ट्रीय शिक्षक संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरा सभी सम्मानित साथियों से आग्रह होगा, कृपया यहाँ आगे काफी जगह है, कृपया आकर स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। मैं हमारे बीच उपस्थित हमारे धरने को समर्थन दे रहे हमारे परिषद के अध्यक्ष अरुण पांडे जी को बताना चाहूँगा कि सर, हमारा ये आंदोलन 2 सितंबर से जारी है और आज हमारा आंदोलन 3 जनपदों का कर्मिक अनशन से प्रारंभ हुआ है। कर्मिक अनशन का ये प्रथम दिवस है। आज इस प्रथम दिवस पे जनपद नैनीताल, रुद्रप्रयाग और देहरादून के जनपद अध्यक्ष मंत्री और अन्य पदाधिकारी, मंडल गढ़वाल मंडल के मंत्री, कुमाऊं मंडल के मंत्री एवं जनपद नैनीताल के संरक्षक
मैं रेखा धनिक और ब्लॉक मंत्री हमारे देहरादून से चौहान जी, 11 लोग के आज इस कर्मी अनशन पे बैठे हैं। कल 3 जनपदों की बारी है, जब अगले कल 10 लोग हमारे इस कर्मी अनशन पे आएंगे तभी ये लोग कल धरना कर्मी अनशन से उठेंगे। मैं अगले वक्ता के क्रम में मंच में आमंत्रित करूंगा हमारे कुमाऊं मंडल के जुझारू मंडलीय मंत्री श्री रविशंकर गोसाई जी को। श्री रविशंकर कह देना चाहता हूं साथियों कि जब हम पहली बार उच्च न्यायालय जा रहे थे तो इस प्रदेश से कई शिक्षक समाज, कई शिक्षक ऐसे थे, जो कई लोग ऐसे थे तो तब भी हमसे कहते थे कि नहीं भाई 50 साल से अधिक उम्र वालों के लिए भी आप लड़िए, आप 50% वालों से कम के लिए लड़िए। तब भी हमने यही कहा था कि राजकीय शिक्षक संघ कोई व्यापारी नहीं है, इसके लिए उसके लिए हमारी एक मांग है 100% पदोन्नति और प्रधानाचार्य भर्ती सीमित भर्ती का सीधे निरस्त होनी चाहिए। आज भी कई तरह की मांगे सोशल मीडिया पे चल रही है, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 5400। आज भी मैं क्या देना चाहता हूँ, राजकीय शिक्षक संघ कोई व्यापारी नहीं है, हम सौदेबाजी नहीं करेंगे। हमारी एक सूत्रीय मांग है 100% पदोन्नति हर संवर्ग में और पूरी तरह से प्रधानाचार्य की भर्ती निरस्त हो। ये से जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे कर्मचारी शिक्षक संगठन है, सबने हमारी मांगों को जायज ठहराया और हमें मजबूती के साथ समर्थन दिया। मैं उन लोगों ने हमें कहा है आप कर्मी अनशन शुरू कीजिए और हम आपके साथ कर्मी अनशन पे बैठने के लिए भी तैयार हैं। साथियों, वक्ताओं की बहुत लंबी कतार है, ज्यादा नहीं बोलूंगा। कर्मचारी समाज या शिक्षक समाज सोया हुआ था, एक तरह से मैं कह सकता हूँ, उसको जगाने का बीड़ा उठाया है और इसके लिए आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सुबह सोच रहा था कि मुझे जाना है, कहना क्या है। मेरे दिमाग में 2 दृष्टांत आ रहे थे, दोनों शिक्षक थे और ऐतिहासिक शिक्षक थे। आप लोग भी जानते हैं, एक थे द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य की लड़ाई हुई, वादा पूरा नहीं किया विदर्भराज ने, विराट राज ने, और उसके बाद द्रोणाचार्य ने संन्यास, जो आश्रम की पद्धति थी, उसको छोड़ करके राज्याश्रय लिया और इतना बड़ा महाभारत काल हुआ, महाभारत की लड़ाई हुई। खूब समझाया शिक्षक को, इन्होंने गौर समझाया है और उसकी परिणति है, आप देख रहे होंगे नतीजे प्रदेश के अंदर आ रहे हैं। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी निश्चित रूप से बहुत सारी निकाय चुनाव में बाकी है और होके रहेगी। मैं तो दावे के साथ कह रहा हूँ, जिस दिन ये समाज जाग गया और जिस दिन इस समाज के आत्म सम्मान से कोई खेलेगा, इसके स्वाभिमान से कोई खेलेगा, तो निश्चित रूप से उसकी भाषा में ही उसे जवाब दिया जाएगा। मैं इस मन से इस परिवार का मुखिया होने के नाते घोषणा करता हूँ कि निश्चित रूप से जो भी हमारे सम्मान से टकराएगा, हम उसे कभी सम्मान नहीं देंगे, बल्कि उसकी उसी भाषा में जवाब देंगे। मैं पुनः इस परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। और सीधी भर्ती निरस्त और हमारा जो पदोन्नति है वो चालू, इस मांग के लिए आज ये 5वें चरण पर हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं, बैठे हैं। अनशन शुरू हो चुका है और ये जैसा कि आपको बताया होगा प्रांतीय अध्यक्ष जी ने, ये अनशन अभी चालू हो गया है 10 बजे से और सुबह 10 बजे तक ये 11 लोग यहाँ से खड़े नहीं उठेंगे। साथियों, पीछे जो साथी हमारे खड़े हैं, आपसे निवेदन होगा, अनुरोध होगा कि कृपया आगे आगे स्थान ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। तीनों जनपद के सम्मानित पदाधिकारी, सम्मानित सदस्य, सभी लोगों का इस कर्मिक अनशन को सफल बनाने के लिए आभार और धन्यवाद। मैं मंच पर अब आमंत्रित करना चाहूंगा इस कर्मिक अनशन पे बैठे हमारे जनपद नैनीताल के उपाध्यक्ष श्री गिरीश जोशी जी को। श्री गिरीश जोशी जी भारत माता की इंकलाब, इंकलाब, शिक्षक एकता, शिक्षक एकता, हजार जुल्म की टक्कर में, हजार जुल्म की टक्कर में। संगठन की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई किसी वर्ग विशेष की नहीं, ये हमारी अपनी लड़ाई है। इस लड़ाई में हमने अपना पूरा पुरजोर समर्थन और अपनी लड़ाई समझकर अपने साथियों को भी प्रेरित करना है कि नहीं, ये हमारी लड़ाई है, हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे, वाकई में हम जीतेंगे।
साथियों, आपको पता है हमारा इतिहास गवाह है, हमारे संगठन में आज तक जितनी भी लड़ाई लड़ी अपने हितों में लड़ी, अधिकारियों ने हमें, शासन ने कुछ नहीं दिया और हर लड़ाई हमारी अंततः सफल हुई है। निश्चित रूप से ये लड़ाई भी हमारी सफल होगी, ये विश्वास आपने करना है। तो साथियों, आपने एकजुट हो गया है, मिलकर संगठन को मजबूती देनी है, प्रांतीय कार्यक्रम को मजबूत देनी है, अपनी जिला कार्यकारिणी को मजबूती देनी है और इस कार्यकारिणी को सफल बनाना है, इस कार्यक्रम को सफल बनाना है। उन अधिकारियों को, उस शासन को हमने हिलाना है। आगे भी आएगा, लेकिन मैं अपने नेताओं से, हमारे अधिकारियों से कहना चाहती हूँ कि ऐसी स्थिति पैदा मत करो, क्योंकि हम लोग जिस लोगों के जिन कारणों से आज यहाँ पर है, उनको हम धोखे पे रख रहे हैं। उन बच्चों का पाप लेके हम कहाँ जाएंगे? हमने कितने दिन उन बच्चों का नुकसान कर दिया है। तो मेरे सारे अधिकारियों से, नेताओं से एक आह्वान होगा कि आगे कभी भी शिक्षकों को इस तरह से सड़क पर आने की मजबूरी ना करें। राष्ट्रीय शिक्षक संघ जिंदाबाद। जिला मंत्री ने भी पहले अपने उद्घोषण में बताया कि कल थोड़ा कुछ गलत फहमियां थी कि सब लोगों को प्रतिभाग करना है या नहीं करना है, तो हम भी थोड़ा सा गलत फहमी कि क्या करें। एक उपभोग की उपस्थिति थी, जबकि मेरे खुद विद्यालय में कल ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता चालू थी और हमारे ब्लॉक समन्वय में भी वहाँ पे मेरी उनसे भी वार्ता हुई क्या होगा, कैसे होगा। शायद कालसी में भी कुछ इस तरह का प्रोग्राम था। जो हमारे बीच इस समय जुड़ चुके हैं हमारे क्रांतिकारी और जुझारू नेता, जो कि ओपीएस के लिए हमेशा आप लोगों के साथ उत्तराखंड से दिल्ली तक ताल ठोकते हैं, ऐसे हमारे बड़े भाई नरेंद्र पटवाल जी, और उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर शिक्षकों को मजबूर होकर जो उनको स्कूलों में रहना था, आज देहरादून के निदेशालय में उधर ना दे रहा है। 2 शब्द में अपनी बात रखेंगे नरेंद्र पटवाल जी। धन्यवाद सर। हमारी यहाँ पर सिर्फ एक ही मांग है शिक्षकों की, क्योंकि वर्षों से शिक्षक एक ही पद से रिटायर हो रहे हैं। इस वजह से शिक्षकों में खासा रोष है, खासा दुख है कि जब विभागों में सब जगह पदोन्नतियाँ हैं, एक पीसीएस जब एक सचिव स्तर तक पहुँच जा रहा है और एक बाबू जो लिपिक वर्ग है वो अपने प्रशासनिक वर्ग तक प्रशासनिक पद तक पहुँच जा रहा है, और एक अध्यापक जिस पद पर नियुक्त हो रहा है उसी पद पर वो रिटायर हो रहा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य अध्यापक का कुछ नहीं हो सकता है। अध्यापक समाज में उसकी सबसे बड़ी अच्छी भूमिका है और उसी को आज हाशिए पर खड़ा कर दिया गया है। इसलिए सरकार को जगाने के लिए, और सरकार जो यह सौतेला व्यवहार अध्यापकों के साथ कर रही है, इसलिए आज शिक्षकों को मजबूर होकर विद्यालय छोड़कर सड़कों पर और इस प्रकार से धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो जो जी चंद लाइन में आप सभी जानना चाहेंगे कि इसके बाद अगला कदम शिक्षकों का क्या होने वाला है? सभी को नमस्कार। प्रधानाचार्य सीमित सीधी भर्ती के विरोध में सभी शिक्षक यहाँ पर लामबंद हुए हैं। इससे पूर्व में भी एलटी प्रवक्ता पदोन्नति संघर्ष समिति ने पदोन्नति करने के लिए एक बड़ा आह्वान यहाँ किया था। विगत 8 या 9 वर्षों से शिक्षा विभाग में पदोन्नति शून्य हो गई है। जिस विभाग को शिक्षक संचालित करता है उस विभाग में शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हो रही है। अधिकारियों की, मिनिस्टर कर्मचारी की पदोन्नतियाँ लगातार चल रही हैं, लेकिन एकमात्र कर्मचारी शिक्षक ऐसा है जो पदोन्नतियों से निरीह हो गया है, उसको पदोन्नतियों से वंचित कर दिया गया है। मेरा उत्तराखंड सरकार जो माननीय संवेदनाओं से युक्त है, मुख्यमंत्री धामी जी से, शिक्षा मंत्री जो है अपने धन सिंह रावत जी से विशेष निवेदन है, शिक्षकों को पदोन्नति कर जल्दी से लाभान्वित करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जोशी जी। आप एलटी संघर्ष समिति के महामंत्री भी रहे हैं और आपने बहुत सारे आंदोलन किए हैं, यहाँ तक कि आप अनशन पर भी बैठे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आंदोलन की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संघनिष्ठ साथी जो पूर्व में भीमताल ब्लॉक को भी लीड कर चुके हैं, ऐसे श्रीमान ललित फरतियाल जी, और उनसे जानना चाहेंगे सर आंदोलन अपने चरम पे है, अब आप जो शिक्षकों की जो रणनीति है वो क्या होने वाली है? धन्यवाद जोशी जी। आज आंदोलन के चरण में देहरादून, नैनीताल और रुद्रप्रयाग के समस्त शिक्षक साथी यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सबकी एक ही मांग है कि 100% पदोन्नति होनी चाहिए, इससे कम करना कुछ भी मानने के लिए तैयार है। पूर्व में भी ये पद पदोन्नति
का था और आज भी हम पदोन्नति मांगते हैं। जहाँ तक प्रधानाचार्य सीधी विभागीय भर्ती की बात है, आज हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में हम अपने बच्चों को अगर पढ़ाना चाहें तो निश्चित तौर पर हम अनुभवी शिक्षक की जरूरत महसूस करते हैं। इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में आए तो अनुभवी हमें चिकित्सक की जरूरत होती है। लेकिन लगातार सरकार जो इस प्रकार के प्रयास कर रही है, यहाँ पर अभिनव प्रयोग करते जा रही है, वह निश्चित तौर पर जो गरीब हमारा नौनिहाल छात्र है उसके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने जा रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यथाशीघ्र 100% पदोन्नति सरकार करे और इस भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये आंदोलन की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े हैं कुमाऊं मंडल के पूर्व मंडलीय उपाध्यक्ष श्री डी गुणवंत जी, और जो कि वर्तमान में संस्कृत जो परीक्षा है हमारी संस्कृत शिक्षा उसके जनपद संयोजक भी हैं नैनीताल के। तो उनसे जानते, आप तो बहुत घनिष्ठ हैं, बहुत सारे आंदोलन आपने किए हैं, गढ़वाल मंडल से आपने अपनी सेवा शुरू की है और वर्तमान में आप कुमाऊं में और कुमाऊं के मंडलीय उपाध्यक्ष आप रहे हैं। तो शिक्षकों की रणनीति अब क्या होने वाली है? क्या ये आंदोलन उग्र होगा या यहीं पर इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाएगा? बड़े भाई गुणवंत जी। धन्यवाद सर, आपका मेरे विचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साफ साफ हमारा जो है उद्देश्य है इस संघर्ष का कि सरकार हमें रोड में न सरकार एक हमारे वहाँ 23 32 28 साल के एक ही पद में रह रहे हैं और उसके बाद वो जो है रिटायरमेंट हो जाता है ऐसे से ही। तो क्या सरकार ये चाहती है कि मतलब शिक्षक जो है वहीं पर रहे? अगर जो शिक्षक का किसी भी प्रकार से क्या कहते हैं अगर प्रमोशन नहीं होता है कहीं पर भी, तो वह जो है अपनी जो उसकी विद्वता है, जो अपने उसकी दक्षता है, उसको जो है उतने बढ़िया तरीके से पेश नहीं कर सकता है। इसलिए हमारी इस जो यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है इसका एक ही लक्ष्य है कि 100% पदोन्नति हो और शिक्षक आगे हम नहीं चाहते ये आंदोलन हो किसी प्रकार से। हम अपने विद्यालयों में हम अपने बच्चों को जो है शिक्षित करना चाहते हैं। इसलिए आज ये जो है जब एकदम हमें उदासीन हमें जो है वंचित रख दिया गया प्रमोशन के कारण, तो वर्षों से पड़ी हुई लंबित ये मांग है हमारी और इसमें हमें पदोन्नति होनी चाहिए। और सरकार हम जो है सरकार की हर सेवा करने के लिए हम तत्पर रहते हैं, हमारे शिक्षक तत्पर रहता है। धन्यवाद। तो इस मांग को सरकार ने सहानुभूतिपूर्वक हमारी मांग को स्वीकार करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। इतिहास रच दिया आप लोगों ने और उस इतिहास को प्रांतीय कार्यकारिणी ऐसे लेखों में लिखकर जाएगी कि ये याद करेंगे कभी शिक्षकों पर आंच नहीं आने देनी है और शिक्षकों को परेशान नहीं करना है, उनकी मांगों को तुरंत मानना है। अभी मेरे भाई कह रहे थे कि महानिदेशक जी वास्तव में उनका कोई काम ही नहीं था, वो रोज डालते थे फाइल को इधर से उधर बढ़ाते थे और जो काम करना था किसी का ट्रांसफर करना था, जो कुछ अपने का करना था और वो अपने आदेश से कर देते थे, लेकिन समस्याओं को कभी हल नहीं करते थे। ऐसे हमें महानिदेशक मिले। प्रदेश अध्यक्ष श्री राम सिंह चौहान जी के नेतृत्व में शीघ्र ही देहरादून की सड़कें भी जाम होंगी। साथियों, मैं अब मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। साथियों, सभी की जिम्मेदारी बनती है, सभी की जिम्मेदारी, हमारे सारे सदस्यों की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार, ये सोई हुई सरकार जब यदि हमारी बातों को, हमारी मांगों को अनसुना करती है तो हमारे पास क्या रास्ता रह जाता है? हमारे पास हमें कोई शौक नहीं है ये आंदोलन करने का, हमें कोई ये धरने में बैठने का शौक नहीं है। लेकिन इस सरकार के द्वारा, इस विभाग के द्वारा, शासन के द्वारा हमें मजबूर किया गया और आज हम लोग सड़कों पे हैं, हम लोग धरना स्थलों पे हैं। राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजकीय शिक्षक संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। साथियों देखिए, ये धुन देखिए और ये आवाज देखिए, ये गुस्सा देखिए सरकार के खिलाफ किस प्रकार हमारा जो शिक्षक वर्ग है आज यहाँ पर आंदोलनरत है देहरादून में।